हेलो, नमस्कार। क्या रिकॉर्डिंग ही चालू नहीं हुई? हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में मैंने कुछ होमवर्क ज़रूर दिया होगा आपको। दिया था कि नहीं दिया? कुछ नहीं। इल्लो, ऐसे ही बिना होमवर्क के गए थे तुम? नहीं, आज नहीं होगा ऐसा। आज नहीं होगा ऐसा। आज आपको मिलेगा भर भर के होमवर्क। प्रॉब्लम नंबर 7 हो गया था ना लास्ट क्लास में। अच्छा, हाँ, 8th वाला होमवर्क क्यों नहीं दिया था मेरे को याद आ गया। चलिए, 8th वाले पे आने से पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स समझेंगे थोड़ा सा हल्का सा। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स आता है, चिढ़ भी मस्ती होंगी स्टैटिस्टिक्स सुन के कि अच्छा लगता था स्टैटिस्टिक्स। कोई कमेंट नहीं? कब पढ़े हो आपने? स्टाटा पढ़े हो क्या स्टैटिस्टिक्स? बचपन में कभी कहाँ पढ़े हो? फाउंडेशन में था। और 12th में भी था? हाँ, करता हूँ, रुको रुको रुको, कर दिया कर दिया कर दिया। ठीक है। फाउंडेशन में भी पढ़े हो, 12th में भी पढ़े हो, बराबर है। और 10th में, 12th में तो इकोनॉमिक्स के साथ पढ़े होंगे ना? 11 12 12th में कहाँ था? अच्छा, मैथ्स में। चलो, मैं आपको ना एक सिंपल एक सवाल पूछता हूँ। अगर मेरे को कंपेयर करना है, अगर मेरे को कंपेयर करना है, जैसा अभी मान लेते हैं आपका सीएमए का रिजल्ट आया, है ना? सीएमए का रिजल्ट आया, आपको मिले मान लेते 60%, पास हो गए आप। घर पे मिठाई विठाई, सीएमए फाउंडेशन जो रहता है ना, कितने मिले थे फाउंडेशन में साइड? 200 एग्जैक्ट, 50% पे पास हुआ था तेरे को। 238, यानी मोटा मोटी समझो कितने परसेंट हो गए तेरे? तो 60% के आसपास, है ना? वही 50-60 में पास होना बुरी बात नहीं है ना। जैसा मान लेते हैं हम ताहिर ताहा ना, ताहिर है। ताहिर की बात करते हैं हम। ताहिर ताहिर पहली बार सही बोल के पलट गया मैं मेरी बात से। ताहिर की अगर हम बात कर, अबे चल क्यों नहीं रहा आज ये पेन? तो अगर हम ताहिर की बात करें, ताहिर को सीएमए में मिले हैं 60%। और उसका छोटा भाई, भाई बहन कोई है छोटा? है, क्या नाम है उसका? हुसैना। इसका भी रिजल्ट आया, मान लेते हैं वो अभी फिलहाल KG 2 में है, ठीक है? KG 2 में उसको रिजल्ट आया और उसको मिले 90%। और उसको 2 स्टार्स मिले थे। कितने? 90। अरे KG 2 में स्टार्स के साथ देते तो हाथ पे बना देते आजकल तो। 90% विथ 2 स्टार्स मिले, बराबर है। और वो घर के अंदर आया रिजल्ट लेके। और जब ताहिर पास हुआ, मोहल्ले में मिठाइयाँ बट रही थी, एकदम खुशी का माहौल था। सब लोग हैप्पी थे, मिठाइयाँ मिठाइयाँ बट रही है। हुसैना अंदर आया घर पे। उसने पूछा क्या हुआ? बोले भैया पास हुआ, सीएमए 60% आए, इसकी मिठाई बट रही है। तो इसने ऐसा रिजल्ट फेंक के मारा टेबल पे।
बोले मेरे को 90% मिले, अब तो मेरे को पार्टी होना, मेरे सारे दोस्त आएंगे, है ना। 60% पे अगर मिठाई बट रही है तो 90% पे पार्टी होनी चाहिए। सहन करेगा तू ताहिर? और वो ऊपर से ऐसा जख्म, नमक जख्म पे नमक डालने वाली बात, पढ़ता लिखता नहीं भैया, मैं तो तुमको पहले ही बोल रहा था तुम्हारा नाम खराब करेगा, मैं 90% पे हूँ, वो 60% पे है। सहन करोगे? आप में से कोई और सहन करेगा? ताहिर की जगह आप रहते तो सहन करते? आप क्या बोलते हैं, छुटकू इधर आ, इधर आ, इधर गद्दे के नीचे जा। मेरा KG2 का रिजल्ट रखा हुआ है, वहाँ मेरे को मिले हुए 98% विथ 3 स्टार। अपने ज़माने में स्टार तो रिजल्ट पे ही लग जाते थे। तो आप उसको बोलोगे जाके मेरा रिजल्ट लेके आ, या उसको क्या बोलेंगे, बेटा तू CMA में आ। तू कहाँ पे आ बोलेंगे अपन उसको, तू कहाँ पे आ बोलेंगे अपन उसको, CMA में आ। जब तू CMA में आएगा तब हम तेरा रिजल्ट चेक करेंगे। मान लो अगर ये CMA में आया और उसको 62% मिले, कितने परसेंट मिले? 62% मिले। कौन है बेटा स्टडी में? एकदम KG2 लिख दिया मैं तो शायद आपको लग रहा होगा उसको 62%, वो 6% से बहुत ज़्यादा है करके। 12th कर देते इसको, क्या कर देते हैं हम, 12th। हाँ अब बोलो कौन है बेटा स्टडी में, कौन है बेटा स्टडी में? मुश्किल है ना जानना। तो अब जब हमको यहाँ पर करना है तो हमको डिसीजन लेना है, तो हम दोनों रिजल्ट को साथ में लाकर डिसीजन ले सकते हैं। साथ में लाकर डिसीजन ले सकते हैं। अब देखो मैथ्स में साथ में लाने के लिए कौन से यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ किए जाते हैं? 1 यूनिट या दो? 2 यूनिट को साथ में लाना है, तो मैथ्स में साथ में लाने के लिए 2 साइंस यूज़ किए जा सकते हैं। या तो प्लस से आप साथ में ला सकते हो, या दूसरा कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं प्लस से साथ में ला सकता हूँ। 60 + 98 करो, कितना होगा 60 + 98? 158। और ये 62 + 90? कौन है स्टडी में बेटर, कौन है? हुसैन है ना। बट ये 158 लोगों को समझता नहीं है, 152 समझता नहीं है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं ना, एवरेज कर देते थे। सिंपल एवरेज बोलते थे ना इसको आप। 158 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 158 डिवाइडेड बाई 2 70। और ये 152 डिवाइडेड बाई क्या, तो 76। इससे भी समझ में आ रहा था कि हुसैन ताहिर इज बेटर, यहाँ भी समझ में आ रहा है ताहिर इज बेटर। बट ये लोगों को समझता आसानी से। या इसको अगर साथ में लाना है तो क्या मैं इंटू का यूज़ कर सकता था क्या? अगर मैंने इंटू का यूज़ किया रहता तो आंसर क्या रहता? 60 × 98 करो, 60 × 98 5880। और ये इंटू करो, कितना आएगा? 5580। ये भी तो समझता ना लोगों को। बट ये समझता नहीं। इसको परसेंट स्क्वायर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? परसेंट स्क्वायर। इसमें से परसेंट स्क्वायर हटाना है ना, तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो। तो डिवाइडेड बाय 100 यानी 58.80 होता है, और ये 55.80 होता है। कौन बेटर है स्टडी में? अभी भी ताहिर ही बेटर है ना। ये परसेंट स्क्वायर से परसेंट पे आ गया, एक 100 हटा दिया तो परसेंट पे आ गया। या अंडर रूट करके भी हटाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, और स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट करके भी हटाते थे उसको। बट जाने दो, इतना सब मेरे हटाने वाला मैटर नहीं है। मेरा मैटर ये है कि अगर हमको डिसीजन लेना है तो हम सिर्फ CMA के बेसिस पे डिसीजन लेंगे, 12th के बेसिस पे डिसीजन लेंगे, कि दोनों को साथ में ला के डिसीजन लेंगे? अगर हमको कोई भी डिसीजन लेना है तो इट्स बेटर टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन सिंगल यूनिट और मल्टीपल यूनिट। मल्टीपल यूनिट, तो मल्टीपल यूनिट पर कभी भी डिसीजन ज़्यादा बेटर आता है। ये समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। सर ये क्यों समझाया मल्टीपल यूनिट को डिसीजन मेकिंग के लिए साथ में लेना है, ये क्यों समझाया? मैं आपको बताता हूँ। एक बार यहाँ पर इनके ड्राइवर्स के नाम पढ़ो। एरिया, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, मशीन आर, और हार्स पावर मशीन आर। ठीक है, अब ज़रा यहाँ ध्यान देना। फैक्ट्री रेंट के लिए क्या बेटर रहेगा? फैक्ट्री रेंट के लिए तो एरिया बेटर रहेगा। अच्छा, पावर के लिए क्या बेटर रहेगा? पावर, पावर यानी पावर के लिए आपको नहीं, एरिया नहीं, पावर के लिए क्या बेटर रहेगा? हॉर्स पावर या मशीन आर। क्या बेटर रहेगा? हॉर्स पावर या मशीन आर। मतलब हॉर्स पावर का मतलब क्या हो गया, कि वो 1000 हॉर्स पावर की मशीन है, 1000 वाली और 4000 वाली। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या कंज्यूम करेगी? कौन कंज्यूम करेगा? 4000 वाली। बट 1000 वाली चलिए 50 घंटे, और 4000 वाली चलिए 10 घंटे। वो छोड़, ये 1000 और ये 1000 वाली
दोनों में से देख के बता, 1000 हॉर्स पावर वाली जो 50 घंटे चल रही है और 1000 हॉर्स पावर वाली जो 15 घंटे चल रही है, दोनों सेम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे कि जो 50 घंटे चली है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगी? ऑब्वियसली बात है, जो 50 घंटे चली है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगी, बोलो हाँ या ना? जो 50 घंटे चली है वो ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा हॉर्स पावर कंज्यूम करेगी, बोलो हाँ या ना? If it will going to consume more horsepower, it will going to consume more इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या लगता है मैंने किसको बेस बनाऊं? मैंने हॉर्स पावर को बेस बनाना चाहिए, मैंने मशीन आर को बेस बनाना चाहिए, कि मैंने दोनों को बेस बनाना चाहिए? दोनों को बेस बनाना चाहिए। तो पावर को अपोर्शन करने के लिए हम दोनों को बेस बनाते हैं, मशीन आर को भी बेस बनाते हैं और हॉर्स पावर को भी बेस बनाते हैं। तो मशीन आर 1000 घंटे चलने वाली मशीन जो कम हॉर्स पावर वाली है, और 1000 घंटे चलने वाली मशीन जो ज़्यादा हॉर्स पावर चलने वाली, तो जो ज़्यादा चलेंगी वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो इसको साथ में लाना है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है दोनों के कि अलग अलग है? एक का यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर्स में, एक का यूनिट ऑफ मेजरमेंट का में आर्स में, और एक का यूनिट ऑफ मेजरमेंट हॉर्स पावर में। तो इसको प्लस से साथ में लाया जा सकता है कि अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट को साथ में लाना है तो इंटू से ही लाना पड़ेगा। इंटू, वहाँ मैंने जो एग्जांपल लिया था वो परसेंटेज था, परसेंटेज को साथ में लाना है तो प्लस और इंटू दोनों अवेलेबल होता है। बट अगर लीटर और केजी को साथ में लाना है तो क्या कैसे साथ में लाएंगे? हम इंटू से साथ में लाएंगे। तो यहाँ पे इंटू से अगर साथ में लाया तो कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 50 करिए, कितना हो जाएगा? 50,000। और 1000 इंटू 15 कर 15,000। तो आपको नहीं लगता ये 50 का लेवल पे जाएगा और ये 15 पे जाएगा, तो ज़्यादा किसके मत्थे जाएगा? ए के मत्थे ज़्यादा जाएगा एक्स कंपेयर टू एक्स के मत्थे। ए और एक्स समझाना क्या बोल रहा हूँ मैं? ए 50 का, ये ए है, ये ए के मत्थे ज़्यादा जाएगा एज कंपेयर टू एक्स, ए के मत्थे ज़्यादा जाएगा एज कंपेयर टू एक्स। समझ में आया? तो क्या लगता है, जब यहाँ पे सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट पॉसिबल है कि मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट पॉसिबल है? मल्टीपल यूनिट। तो मल्टीपल यूनिट को पहले साथ में लाकर एक नया ड्राइवर बनाना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन में 4 ड्राइवर हो गए कि अब क्वेश्चन में 5वां ड्राइवर भी हमने बना लिया। 5वां ड्राइवर क्या बन गया? मशीन आर हार्स पावर, या हार्स पावर मशीन आर, जो भी आपको बोलना है। क्या बोलेंगे हम? हॉर्स पावर मशीन आर, एक 5वां यूनिट ऑफ मेजरमेंट बन गया यहाँ पे। तो सबसे पहला वर्किंग नोट 1 यही रहेगा हमारा। प्रॉब्लम नंबर क्या है? प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8, हॉर्स पावर मशीन आर, वर्किंग नोट 1 या स्टेप नंबर 1, जो भी आपको बोलना है कर दो। यहाँ पे क्या क्या हो गया हमारा? ए बी सी एक्स वाई। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मशीन आर। फिर लिख देना हॉर्स पावर, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सी में क्या लिख दोगे आप? हॉर्स पावर मशीन आर, ए इंटू बी। करो हॉर्स पावर मशीन आर, करो। ए कितना? 1000, 2000, 4000, 1000, 2000, 4000, 1000, 1000। हॉर्स पावर कितना है हमारा? 50, 40, 20, 15, 25। इसको इंटू करो, ये कितना होगा? 50,000। ये कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 40, 80,000। 4000 इंटू 20, 80,000। 1000, ये 15,000, और ये कितना हो गया? 25,000। यानी जो रेशो बनेगा, रेशो को ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? 50:80, 80:80, 15:25। हाँ या ना? अब क्या करो? अलोकेशन, अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट बना कर दो। रीअपोर्शनमेंट कैसे करना है आपको? क्या पूछा उसने रीअपोर्शनमेंट में? शो द स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, दैट इज अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये हो गया हमारा रीअपोर्शनमेंट और मशीनर रेट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC। मशीनर रेट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC। करो इसको फटाफट। करेंगे अलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट। ये बना लिया ना आपने? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करके दिखाओ मेरे को।
मेरे से एक सवाल पूछा गया है कि सर पहले तो हम नॉर्मल इसका रीअप्रोक्सीमेट कर देंगे, आंसर है नहीं। सुन मेरे बच्चे, डायरेक्ट कहाँ गया, कुछ तो गिराया मैंने, देखते हैं। नॉर्मल इसका नहीं करेंगे बच्चा, मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल इसका तो करेंगे ही। जब आप अपोर्शनमेंट रीअपोर्शनमेंट करोगे तो मैंने आपको क्या बोला था, अलोकेशन और अपोर्शनमेंट करते वक्त ये जो है डायरेक्ट मटेरियल, ये अलोकेट ये वाले नहीं होंगे, ए और बी और सी और के नहीं होंगे, बट एक्स और वाई के होंगे ना। एक्स और वाई के क्यों होंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट भी है, बट एक्स और वाई के जो सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। तो अलोकेशन करते वक्त आप सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस लिखोगे, ए बी सी के कॉलम खाली रहेंगे, एक्स वाई में जाएंगे, वो अलोकेशन होगा। इस क्वेश्चन में अपोर्शनमेंट इसका होगा फिर 4 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, 9 लाख का, और फिर रीअपोर्शनमेंट होगा। तो यहाँ तीनों होने वाला है, समझा क्या बोला। आंसर दिखाओ एक हाथ की, समझ में आया। पहले अलोकेशन होगा, पहले क्या होगा, अलोकेशन होगा, उसमें 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख का ही होगा, एक्स और वाई का, एबीसी का नहीं होगा, बट होगा वो भी। ठीक है, करो उसको। अदर ओवरहेड्स को क्या में डाल दोगे,
नहीं, अदर रेट को इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये लोग डायरेक्ट वेजेस में डाल देते शायद, एक बार देखने दो मेरे को, एक बार देख लूँ मैं। लेबर ड्रिवन इंडस्ट्री है कि मशीन ड्रिवन इंडस्ट्री है? लेबर ड्रिवन लग रही है, शायद इन्होंने डायरेक्ट वेजेस वापरा होगा। प्रॉब्लम नंबर क्या 8 है ना? मशीन आर में डाल दो, अदर ओवरहेड मशीन आर। मशीन आर क्या है? 1:2:2:4:1:1। हॉर्स पावर मशीन आर नहीं, मशीन आर। 1000, 2000, 4000, 1000 है ना उसमें। मशीन ड्रिवन इंडस्ट्री माना है उन्होंने उसको। सर पावर हॉर्स पावर बोलेंगे ना? पावर हॉर्स पावर में नहीं, वो जो बनाया हमने वर्किंग नोट हॉर्स पावर मशीन आर के रेशो में।
अक्सर एक्स और वाई की सर्विस को वो करना है। एक्स और वाई की सर्विस को रीअपोर्शन करना है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करना है। और वो ओवरहेड किसमें लेंगे सर? ओवरहेड ओवरहेड क्या? ओवरहेड किसमें लेंगे? स्पेलिंग ओ ओवरहेड किसमें लेंगे? जनरल ओवरहेड मशीन आर के, जनरल ओवरहेड मशीन आर के बेस पे ले लेंगे।
हुआ? बहुत बकवास क्वेश्चन है। तो पॉइंट में भी आ रहा है और वापस का ये क्वेश्चन करके हाँ, तो थोड़ा पॉइंट में भी आ रहा है उसको ये क्वेश्चन करके और थोड़ा पॉइंट को राउंड ऑफ करना अच्छे घर से है ना तू? सर एक्स वाई का जब एक रिअपोर्शमेंट किया उसमें एक्स की वैल्यू 50 आ रही। अब मैं रिअपोर्शमेंट कर रहा हूँ तो ए में 9 जा रहा है, बी में 5.25 जा रहा है, तो 6 डाल के खत्म कर दूँ। खत्म करना है अच्छे घर से, बोल तो रहा हूँ तेरे को मैं, ऐसा कर। 0.25 आ रहा है ना, कर खरना खत्म। वहाँ 0.75 को कैसे बांटेगा फिर तू बाद में? मुद्दा ये नहीं है कि वो 0.25 आ रहा है, मुद्दा ये है कि वो ढंग से वन जो आएगा उसको बांट नहीं पाएगा ना तो अगले इसमें। और वन भी नहीं आ रहा होगा, वो एक्स और वाई में बट के 50 पैसा 25 पैसा कुछ आ रहा होगा, कैसे बांटेगा फिर इसको? हुआ क्या रे? करूँ क्या, मैं बनाना चालू करूँ क्या? चल आ जाओ, बहुत समय हो गया, बहुत समय दे दिया आपने, अब जरा ध्यान दो, मदद करना, अच्छे 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 बच्चे बनो, मदद करो मेरी। यहाँ पे स्टेप नंबर 2, ओवरहेड स्टेटमेंट, क्या लिख दोगे आप? पर्टिकुलर टोटल बासिस ए बी सी एक्स वाई, ओवरहेड डालो, ओवरहेड। ओवरहेड में सबसे पहला, ओवरहेड नहीं, क्या बोलेंगे हम, अलोकेशन। अलोकेशन में सबसे पहला आ गया आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डैश डैश डैश, और एक्स वाई में जाएंगे 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, बराबर लिखाओ। 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख। अलोकेशन के बाद अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट में लिस्ट बना लो पहले,
फैक्ट्री रेंट, बातें करने वाले को रैपट मार दूंगा मैं, ध्यान दो। फैक्ट्री रेंट कितना है हमारा? 4 लाख। फैक्ट्री रेंट के बाद अगला क्या है? पावर 2.5 लाख। डेप्रिसिएशन 1 लाख हाँ, डिप्रिसिएशन 1 लाख। और अदर ओवरहेड 9 लाख। अदर ओवरहेड 9 लाख। अच्छा, मैं यहाँ ना बेसिस लिख रहा हूँ, मैं रेशो नहीं लिख रहा हूँ, बेसिस लिख देता हूँ। फैक्ट्री रेंट किस बेसिस पे चला जाएगा? फैक्ट्री रेंट चला जाएगा एरिया। 50 25 एक मिनट, पावर चला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग नोट 1। डिप्रिसिएशन चला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एसेट, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट। और ओवरहेड चला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मशीनार। ठीक है, इसका अपोर्शनमेंट करो, अच्छे हो तुम। वर्किंग नोट 1 ये वाला समझा ना आपको, ऊपर मेहनत करके जो निकाला। इसका अपोर्शनमेंट करो और ओवरहेड बताओ मेरे को कितना आ रहा है टोटल करके ओवरहेड। आई डोंट वांट इंडिविजुअल, अपन को टोटल चाहिए। 2 लाख यानी मेरे को ए बी सी एक्स वाई ये टोटल चाहिए, बोलते जाओ। पहला 2,70,000 2,70,000, दूसरा 3,70,000 3,70,000, चौथा 6 लाख पांचवा 4,75,000 और लास्ट 5,35,000। सबका आया क्या? एक बार चेक करो प्लीज, नहीं आया तो बोलो, मैं सॉल्व करता हूँ। एक बार मेरे को भी चेक करने दो, पता चला यही गलत है जो लिखा है तो क्या कर लूँगे। 270, 370, 6, 475 और 525। यस, क्या है तेरा? क्या है साहिल? अब आया, पहले क्या गलत आ रहा था? ये वाला आखिरी 535 तेरा आया क्या रे ताहा? चलिए आगे बढ़ू क्या? इसको क्या कर दो? रीअपोर्शनमेंट, बातें नहीं। रीअपोर्शनमेंट किसका करेंगे हम? एक्स का रीअपोर्शनमेंट करेंगे। एक्स का रीअपोर्शनमेंट यानी ये 475। 475 का रीअपोर्शनमेंट कितना आएगा? अच्छा, यहाँ जब हम रीअपोर्शनमेंट करेंगे तो लगी लड़, ऐसा ही है ना? 45, 15, 30, 10 ऐसा ही होगा ये। 45:15:30:10। चलो बांटो 47। एक काम करते क्या, एक चीज मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज वो कर लो प्लीज। भक्तजनों से नम्र निवेदन है कि कृपया अपने बाबा की बात माने। और यहाँ पर एक स्टेप नंबर 2 अलग बना लो रीअपोर्शनमेंट का। रीअपोर्शनमेंट कौन सी मेथड से कर रहे हैं हम? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने इसको अलग बनाया कि सेम चार्ट में कंटिन्यू कर दिया? तो एक लाइन खींच के स्टेप नंबर 2 लिख दो बस। वहां पे लाइन तो खींच सकते हो ना? क्यों मैं बोल रहा हूँ, आगे काम आएगा वो। स्टेप नंबर 2 लाइन खींच के ऐसा लिख दो। यहाँ लिख दो ऐसा ए बी सी एक्स वाई पर्टिकुलर और बेसिस। यहाँ टोटल की जरूरत नहीं रहती। ओवरहेड ये कहाँ से लाया? स्टेप नंबर 1 से लाया ना। ओवरहेड कितना हो गया? 2,70,000, 3,70,000, 6 लाख, 4,75,000, 5,35,000। ठीक है। हाँ उलू अच्छा कर से बातें नहीं। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे? रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट क्या हो गया? एक्स। एक्स मतलब ये खत्म हो जाएगा 4,75,000। हाँ अब मदद करो मेरी। 4,75,000 कितना हो जाएगा? 45:15:30:5 बांटो। कितना आ रहा है ये? लास्ट वाला 10 है। चलो कोई बात नहीं, बांटना शुरू करेंगे। बोलो क्या आ रहा? 2,13,750 2,13,750। अगला 7,1,250 7,1,250। अगला 1,4,2,500 1,4,2,500। अगला 4,7,500 4,7,500। ठीक है, अब इसके बाद y को ख़त्म करोगे। y कितना ख़त्म हो जाएगा टोटल मार के बोल? 5,8,2,500। हाँ या ना?
इसका रेशो क्या बनेगा y का 60:35 60:35:-5:-5 यहाँ डैश आएगा, सी में कुछ नहीं जाएगा। बांटो ए और बी में, कितना आएगा ए और बी में 3,49,500 49,500। अगला 203875 हाँ अगला ये वाला 29125 29125 x 29125 खत्म होगा किस रेशो में 45:15:30:10 बांटो 131006 ओके 13106। अगला 4369 अगला 8738 और लास्ट 2912 एक y खत्म हो जाएगा 2912 को ख़त्म करो 60:35:-5:1 हाँ 13 उसको 13 लिखो जो आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे, हमका कोई प्रॉब्लम नहीं। अबे 13 नहीं होगा ना, 2 ही होगा ना। टोटल भी तो मैच होनी चाहिए, सिर्फ अपर राउंड ऑफ थोड़ी होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल टोटल भी तो मैच होनी चाहिए ना मेरे भाई। बोलो अगला 66 22 44 हाँ 17 हाँ 48। अगला 1020। ये ज़्यादा नहीं बोल रहा क्या ये 1747 होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा ही भावनाओं में बह गया ये। 1747.5 हाँ 47 तो ये 8 कर दो ना इसको, हाँ 8 8 हाँ अगला 1019.375 आ रहा है तो 19 नहीं रहने दो इसको, ठीक है। अगला और डैश 146 होगा कि 5 होगा फिर वो 5.625 आ रहा है, पर वो कैलकुलेशन के बाद है ना। 8 + 9 कितना हो गया बोल, 8 + 9 हो गया तेरा 17 और 5 तो 145 ले ले इसको, तो वो 2 से मैच कर जाएगा। ठीक है बढ़ू आगे 5 की 6 एक बार ले ले, 6 लेना पड़ेगा शायद। वो 7 ले लो उसको। अरे 8 + 9 + 6 कितना हो रहा है ये बता, करना 8 + 9 + 6 कर कितना होता है। 23 हाँ तो आंसर 2 आना चाहिए, तो 5 ले इसको। अरे इससे भी तो मैच होना चाहिए ना, 2 आना चाहिए ना यूनिट प्लेस पे। ठीक है अब x को खत्म करो 145 खत्म होगा, 145 को खत्म किया 145 किस रेशो में चला जाएगा, 145 किस रेशो में चला जाएगा 45:15:30:10 बांटो इसको। सर 65 ले लो उसको। क्या आंसर आ रहा है 65 पॉइंट। कभी भी ना ए बी सी में ज्यादा लिया करो, ए बी सी में ज्यादा लिया करो ताकि एक्स वाई जल्दी खत्म होते जाए। Actually, वो मैंने राउंड ऑफ करके ले लिया तो 66 22 44 15 आ गया, तो अब उसका कैलकुलेशन 147 होगा, इसलिए मैं एक एक कम बता रहा हूँ। नहीं नहीं मेरे को 145 का कैलकुलेशन चाहिए, मेरे को 147 का नहीं चाहिए। 147 तो गलत है, दैट शोज योर इलिटरेसी कि टोटल होती च नहीं 212 912 होनी चाहिए थी टोटल। 65.25 तो 65 ले लो। अगला 22 ले लो। हाँ अगला 43.5 तो 44 ले लो। अगला बैलेंसिंग फिगर लो। 14.5 हाँ 14.5 नहीं तो बैलेंसिंग फिगर ऊपर राउंड ऑफ लोअर राउंड ऑफ कर, तो 65 + 22 + 44। सर उसको नहीं नहीं चुप रहे चुप रहे चुप रहे, चाप 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 -145 कर कितना आता। हाँ अरे हाँ तो -145 करना 14 आता, 14 ले लो, खत्म करो। y 14 को खत्म करो। इन द रेशो 60:35:1 1 नहीं सॉरी -5:डैश तेरे को काटना पड़ रहा है इसलिए तेरे को बुरा लग रहा है।
सही तरीका यही है, जो तूने किया गलत है। सर 8.4 8.49 ले ले उसको, और बगल वाला 4.9 हाँ तो उसको 5 ले ले। 5 और 9 14 हो गया ना, इसको 0 0 ले ले, खत्म हो जाता तेरा काम। 0.7 को लिखेगा तो बांटेगा कैसे बाद में, खत्म करना उसको, टोटल मार अब। सर मेरा क्वेश्चन वो था कि मैंने वो 44 की जगह 43 लिखा और 14 की जगह 15 लिखा, तो वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो भी 0.5 आ रहा था और ये भी 0.5 आ रहा था। तो पहला क्या आया, पहला 44 आया कि पहला 15 आया? तो पहला राउंड ऑफ कौन सा होगा? तो फिर उसको तूने लोअर राउंड ऑफ कौन सा मैथ का रूल लगा के किया? लास्ट वाले में तो बैलेंसिंग फिगर आएंगी ना। तो अब बता तू सही है या गलत है? सही हो सकता है, पर ज्यादा सही कौन सा है? मेरा वाला आंसर ज्यादा सही हो गया ना बेटा। आप समझा बड़े की इतनी इज्जत क्यों रहती घर पे? कितना भी नालायक रहे, बड़ा है बस, क्योंकि वो पहले आया ना दुनिया में। लॉ ऑफ नेचर। चलो करो इसको, टोटल मारो। क्या आ रहा? सी का ए का चाहिए मेरे को पहले। 84817 8 और बी का 650554 650 और सी का 751282। चलो बी में लिख दो। बी में क्या लिखोगे अब आप? मशीन आर। 2 मिनट सुन लो। मशीन आर कितना है? मशीन आर हॉर्स, उसने रेट मांगा था ना, मशीन आर रेट मांगा था। तो मशीन आर कितना है हमारा? मशीन आर क्वेश्चन से जाके देख लो, मशीन आर है 1000 2000 4000, बराबर है। 1000 2000 4000, तो सी में क्या आ जाएगा? ओवरहेड रेट, या इसको आप मशीन आर रेट भी बोल सकते हो। ए बाई बी करो, कितना आ जाएगा ये? 848.18 राउंड ऑफ करके पर आर। अगला ये करो 200 से डिवाइड। 200 नहीं है, 2000 है वो। 325.252 325.27। ताहिर आज तू मौन धारण कर ले ताहिर। क्या गलतियां कर रहा है आज तू? ओल्लो की चो हट 504 हट। गलती गलती चोती है कैसी, ये किया वो किया। अगला, आज ताहा को लाइसेंस दे देते बोलने का, तेरे को चुप करवा देते आज। हाँ कितना आया? 187.821 पॉइंट 8205। 8205, तो 82 लिख दो ना। राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल तक। रेट में राउंड ऑफ कर देना 2 डेसिमल। रुपया में बिना पैसे के। रेट में राउंड ऑफ नहीं करना, 2 डेसिमल लेना है ना, 2 डेसिमल राउंड ऑफ। और रुपया विल बी नॉर्मल राउंड ऑफ। और फिगर्स आर इन लाख रहे तो राउंड ऑफ नहीं करना फिर, है ना? फिर डेसिमल लेना। थोड़ा सा ध्यान रखो, फिगर के औकात पे निर्भर करता है कि वो राउंड ऑफ होगा कि नहीं होगा।
बढ़ू आगे। अब आ जाओ, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये प्रॉब्लम नंबर 8 का आंसर था। 9th वाला पढ़ो, पढ़ा पढ़ा सा लगेगा आपको ये प्रॉब्लम। शेम टू शेम, कॉपी पेस्ट। प्रॉब्लम नंबर 9 सेम है ना? सर आपने उसी में एक्सटेंड क्यों नहीं किया? नहीं कर सकता था मैं एक्चुअली आपको दिखाऊँ क्या? अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू द वेरियस डिपार्टमेंट, ये सेम ही रहेगा। अलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट की बात कर रहा है वो। तो आपको नहीं लगता सबसे पहले इन दोनों को मिलाकर आपको एक रेट निकालना पड़ेगा जिसको हम मशीन आवर रेट बोलेंगे, फिर एलोकेशन अपॉर्चनमेंट करेंगे जिसमें ये इग्नोर होगा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ए बी का इग्नोर होगा। इसमें अलग क्या है? ये स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अंडर कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है ये? ट्रायल एंड एरर। कौन सा मेथड है वो? ट्रायल एंड एरर। जमता है यहाँ तक? यस और नो? चले लिखिए प्रॉब्लम नंबर 9। पहले कुछ लिखवा रहा हूँ, ये लिख लो। लिखा प्रॉब्लम नंबर 9? वर्किंग नोट 1 एंड स्टेप नंबर 1 विल बी सेम एज प्रॉब्लम नंबर 8। अब समझा मैंने ऊपर में स्टेप नंबर 1 तक वर्किंग नोट 1, ये वाला वर्किंग नोट 1 डैश हॉर्स पावर मशीन आर, ऐसा लिख दो। वर्किंग नोट 1 डैश हॉर्स पावर मशीन आर एंड working note 1 horsepower machine R and step number 1 of allocation and apportionment and step number 1 allocation and apportionment and step number 1 dash allocation and apportionment, step number 1 dash allocation and apportionment is as same as machine 1, is as same as machine 1। लिया का? is as same as machine 1। मशीन 1 नहीं, सॉरी, प्रॉब्लम 8 इज एज सेम एज प्रॉब्लम 8। उसे ना आंसर लेके लिख दो प्रॉब्लम नंबर 9, ऐसा लिख देना। स्टेप 1 ए बी सी एक्स वाई ओवरहेड, कॉपी कर लो ओवरहेड क्या कहते हैं हमारे। 270 370 270 370 6 लाख 4,75,000 और लास्ट वाला क्या था? 5,35,000। ये वर्किंग नोट 1 हो गया, स्टेप नंबर 1 हो गया, सॉरी, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट कौन सी मेथड से डालेंगे? रीअपोर्शनमेंट बच्चे बोल कौन सी मेथड से डालेंगे? ट्रायल एंड एरर मेथड। रीअपोर्शनमेंट ट्रायल एंड एरर मेथड डाल दो यहाँ पे। पर्टिकुलर क्या? टोटल तो रहेगा नहीं, टोटल की जरूरत नहीं रहती है। बेसिस, अच्छा वो सुनो 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 सुनो, ठीक है, लिखना बंद करो, मेरे तरफ ध्यान देते कि ट्रायल एंड एरर 2 पार्ट में होता है, ए पार्ट और बी पार्ट। अब जरा ध्यान देते, ट्रायल एंड एरर 2 पार्ट में होता है, ए पार्ट और बी पार्ट। लिखना बंद करो। ए पार्ट में होता है पर्टिकुलर कैलकुलेशन, एक्स और वाइज बनता है, यहाँ ए बी सी नहीं बनता। ट्रायल एंड एरर क्यों बोलते हैं आपको समझेगा। इसमें क्या बनता है? कैलकुलेशन और एक्स और वाई, ए बी सी बनाया क्या? मेहनत बचेंगी अब आपकी। ओवरहेड लिखो। ओवरहेड कितना एक्स का है? 4,75,000 और 5,35,000। सबसे पहले एक्स का खत्म करो। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, एक्स खत्म होके वाई के मत्थे कितना जाएगा? एक्स खत्म होके वाई के मत्थे 10% जाएगा, हाँ या ना में जवाब दो। अब यहाँ तो सब चीज़ें परसेंटेज पे लिखी है, अगर परसेंटेज पे नहीं रहती तो मैं 10% बोलता कि 10 डिवाइडेड बाय ये टोटल बोलता। रेशो में होता तो मैं क्या बोलता? 10 डिवाइडेड बाय टोटल बोलता ना, तब 10% नहीं बोलते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स खत्म करो। एक्स मतलब कितना हो जाएगा? 4,75,000। क्या बोल रहा हूँ मैं? 4,75,000 इंटू 10 बाय टोटल करो तो टोटल कितना होगा? 45 15 प्लस 30 प्लस 10। ऑफकोर्स वो टोटल 100 आएंगी, ये आपको पता है। आप सॉल्व करते वक्त
475 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 करो, कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? फोर सेवन फाइव हंड्रेड। एक्स खत्म हो गया, मैंने एक्स में से माइनस नहीं किया, बट एक्स खत्म हो गया, वाई के मत्थे 47,500 आएगा। ये समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे। अच्छा वाई खत्म करेंगे, वाई कितने से खत्म होगा? 535 प्लस 47,500 से वाई खत्म होगा, और वाई एक्स के मत्थे कितना जाने वाला है? वाई एक्स के मत्थे 5 जाएगा ना, मतलब ये कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 35 प्लस 5, 10 100 ही होने वाला है वो। तो आप क्या करो, 535 प्लस 475 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, कितना आएगा आंसर? वाई एक्स के मत्थे कितना आ जाएगा बोलो? 29 बराबर। फिर अब वापस एक्स खत्म करो, बट अब एक्स 475 प्लस 29 खत्म होगा कि सिर्फ 29 125? मतलब सर आप कर तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही रहे हो, बट मेरे को एक चीज बता, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में 5 डिपार्टमेंट में डाल रहा हूँ कि एक ही डिपार्टमेंट में डाल रहा हूँ? एक, तो कैलकुलेशन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन कम हो गया है, बार बार कैलकुलेशन हो रहा है कि एक एक कैलकुलेशन में काम खत्म होते जा रहा है, एक एक कैलकुलेशन में। तो कंपैरेटिवली जब हम यहाँ करते थे तो आपको नहीं लगता ये इतना सारा कैलकुलेशन हमको एक्स्ट्रा करना पड़ा था? मैं ये कैलकुलेशन कम कर रहा हूँ, ये वाला हो रहा है, ये वाला कैलकुलेशन हो रहा है, और उसमें भी आधा ही हो रहा है, दोनों नहीं हो रहा है, आधा ही हो रहा है। हमने अभी तक ये निकाला ना, ये निकाला, फिर अभी ये निकले, देखो पहले ये निकाला, फिर 29,125 निकला, अब ये देखो 2912 निकलेगा। दिखाओ मैं 2912 कैसे निकलेगा, कैसे करोगे आप ये? 29,125 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 10 करो, कितना आएगा? 2913 आएगा, क्योंकि अब पहला कैलकुलेशन ये हो रहा है तो आप राउंड ऑफ इसको मारोगे, है ना? 0.5 आएगा तो ये 13 हो जाएगा, है ना? कोई बात नहीं, 1-2 रुपए ऊपर नीचे चलता है, अच्छे घर के लोग हो, झगड़ना नहीं। वाई 2913 खत्म होगा, फिर 5 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 35 प्लस 10 करो, कितना होगा ये? 87 पॉइंट 145 आने दो, 145 146 कितना आ रहा है? 138.7 देखो कैलसी एक ही है, सब अलग अलग कैसे कर निकाल रहे हो आंसर? 2913 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ रहा? 145.6 तो 146 होता ना वो, 88 138 कहाँ से ला रहे ये? एक्स्ट्रा के नंबर अपने घर ले जा रहे क्या? नालायक। फिर क्या होगा? 146 इंटू 10 बाय 45 15 30 10 करो, कितना होगा ये? 14.6 15 लिखो, और y बांटो 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 35 प्लस 10 करो, तो 15 का 5% कितना आता? 0.7 तो जीरो लिख दो, इसको खत्म करो, 0.75 उधर खपा देंगे हम। क्लियर है ना? समझा क्या? जब तक ये जीरो नहीं आ जाता हम मेहनत करते रहना, फिर वर्टिकल टोटल मारो, मारो इसकी। 475 प्लस 29,125 प्लस 146 कितना आ रहा? ये राउंड ऑफ से खत्म किया मैंने इसको, कितना आ रहा? क्या बोला तूने? 475। अबे वो वाला आंसर बता रहा, तू मैं टोटल मांग रहा हूँ यार, तू अभी भी पीछे चल रहा है यार फाइल। Sir, 5,04,271 5,04,271 वो 0.750 राउंड ऑफ खत्म। 5,85,000 ये सोच रहा था उसमें 10 है इसमें 5, वो आंसर करना चाह रहा था। ठीक है, दूसरा कितना है? 5,85,428 420 ये हो गया तेरा पार्ट ए। मैंने बोला ना 2 पार्ट में होता है, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या करोगे बताओ अब आपको? बी पार्ट में सुन, एकदम पट से काम हो जाएगा। अब बी पार्ट में, बी पार्ट में बनाओगे आप पर्टिकुलर बेसिस ए बी सी एक्स वाई, ओवरहेड। ओवरहेड लेके आओ, कितने थे वहां से? 2 लाख
फटाफट बोलते जाते, स्टेप नंबर 1 से लेके आ रहे हैं ना ये हम। 2,70,000 अगला, 3,70,000 अगला, 6 लाख अगला, 4,75,000 अगला, 5,35,000 जमता है यहाँ तक। इसमें से क्या खत्म करोगे आप, इसमें से क्या खत्म करोगे आप, x को खत्म कितने से होगा पता है, ये स्टेप नंबर 2A से लेके आएंगे हम। x खत्म होगा 5,04,271 से। सर ये तो ज़्यादा खत्म कर रहे हो आप। x किस रेशो में खत्म होगा, x किस रेशो में खत्म होगा, 45 15 30 10 ना, 45:15:30:10, इसको खत्म करो। 30:10 खत्म करो, कितना आ रहा है, एक एक आंसर बोलते जाओ। 2,27,124. हाँ एक सेकेंड, दिस इज कॉल्ड एज रीअपोर्शनमेंट, यही रीअपोर्शनमेंट है। कितना आया बोले, 2,27,124. 124। वापस कर, गलत है इसका आंसर। हाँ वही साहिल तू जवाब देगा, बाकी सब चुप रहेंगे अब, है ना, सब गलत बता रहे हैं आज। कितना आ रहा, 2,26,920. 2,26,922। बगल वाला बी, 15640.65 अच्छा अच्छे घर से है तू, तो उसको बोलेगा क्या, 71,640.6 अच्छा अभी भी अच्छे घर से नहीं है। हाँ घर वाले क्या करते तेरे, पैसे देते नहीं क्या तेरे को, हाँ तो राउंड ऑफ करना। 71,641 हाँ अब सही आया तू। अगला, नालायक, राउंड ऑफ ही नहीं कर रहे तू। नेक्स्ट, 1,51,281. अब कैसा फटी में राउंड ऑफ किए बराबर। अगला 15,427. 50,427। बस एक बार चेक कर लेना, 2 + 1 3, 4 4 + 7 1 बराबर आ रहा है ना, 11 आना चाहिए यूनिट प्लेस पे। अगला क्या है, अगला कितने से खत्म होने वाला है, अब ये खत्म होगा हमारा 5,8,5,4,2,8। अब प्रॉब्लम क्या है, 8 है ना, इसको एक आधे को लोअर राउंड ऑफ कर दो, इसको 8,0 कर दो और इसको 8 कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 8 खत्म होके नहीं तो बच जाएगा 1 रुपया, और राउंडिंग ऑफ वाला एरर आ रहा था ना, या 8 खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यहाँ से, 7। अगर यहाँ ऊपर 7 लिखा रहा तो वो 8 खत्म नहीं होगा ना, -1 आंसर आ जाएगा ना, समझा ना, थोड़ा राउंडिंग ऑफ एडजस्ट कर लेना। y का, हाँ ठीक है, 5,8,5,2,8 5,8,5,2,8 करो, 5,8,5,4,2,8 को खत्म करो, किस रेशो में जाएगा, 60:35:5:, बांटो इसको। 3,51,257. 3,51,257 अगला, 2,04,900 अगला, डैश 29,271. 1 कट जाएगा आंसर। इन दोनों की टोटल 0 आनी चाहिए, -1 1 वगैरह नहीं आना चाहिए, इतना मैनेज करो आप। और अब ये ओवरहेड निकालो, ये ओवरहेड निकालो, टोटल कितनी आ रही है, एट 848 179 बगल वाला चलो 2,04,900. 2,04,900 कितना आ रहा है, 650,541. 650,541 541. अगला
1280. ठीक है, ये देख लो, ये वाला आंसर जो हमने इससे किया था रीअपोर्शनमेंट, मैच किया कि नहीं किया? एक आध रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, एक आध रुपए ऊपर नीचे हो सकता है राउंडिंग ऑफ की वजह से, बट मोटा मोटी मैच किया कि नहीं किया? यस और नो? तो क्या लगता है कौन सी मेथड फॉलो की हमने? ट्रायल एंड एरर। कौन सी मेथड फॉलो की हमने? ट्रायल एंड एरर। जमेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड? ट्रायल एंड एरर 2 स्टेप में हुआ, बट आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा समय नहीं बच रहा? रीअपोर्शनमेंट एक तो पहले 2 स्टेप में हो गया, एक्स और वाई का रिपीटेड करना ही पड़ रहा है, तो इससे ज़्यादा अच्छी मेथड कौन सी है बताओ क्या? साइमल्टेनियस इक्वेशन। कौन सी मेथड है? साइमल्टेनियस इक्वेशन। एक बार मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन बता देता हूँ। अगेन आप क्या लिखोगे, लिखो पहले ये इसके लिए जगह छोड़ दो, मोटा मोटी अंदाजे से जगह छोड़ दो, एक हाथ पेज छोड़ दो। प्रॉब्लम नंबर 10 अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम नंबर 10 सेम। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 10 नहीं, एक काम करो यहीं लिख लो 9 में, प्रॉब्लम नंबर 9 एडिशनल क्वेश्चन। एडिशनल क्वेश्चन एक पेज छोड़ के लिखा क्या आपने? सॉल्व बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्व बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन। सेम क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करने लगा रहा हूं मैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन से। करें साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व। वहां लिख लेना स्टेप वर्किंग नोट 1 एंड स्टेप 1 सेम एज प्रॉब्लम 8। ठीक है, अब बचा 2 मिनट, स्टेप नंबर 2 पे आ रहा हूं मैं, ध्यान दो। स्टेप नंबर 2A इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसा बनेगा ध्यान देते हैं। एक्स को जो खर्चा आएगा, मैं कुछ बोल रहा हूं ये बाउंसर जाता है बच्चों को, एक्स को जो खर्चा आएगा वो एक्स ए बी सी का जो खर्चा है वो पहले लिख लेता हूं मैं आपको, ताकि समझाने में मेरे को आसान जाए। मेरे को बताओ तो स्टेप 1 का ए बी सी एक्स वाई ओवरहेड क्या क्या आए थे? 2,70,000, 3,70,000 नहीं ताहा, 6,00,000, 4,75,000 और 5,35,000, यही आए थे। स्टेप नंबर 2 में हमको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन कैसा बनेगा? एक्स का जो बैलेंस खत्म होगा, ओरली बताना, एक्स का बैलेंस 4,75,000 खत्म होगा कि 4,75,000 प्लस वाई का कुछ शेयर खत्म होता है। एक्स का जब हमने बैलेंस खत्म करना है, यहाँ पे भी देख मैंने एक्स का बैलेंस 475 किया था कि प्लस वाई का कुछ शेयर खत्म किया था? प्लस वाई का भी तो कुछ शेयर खत्म किया था ना, मैं वही पूछ रहा हूँ। तो जब एक्स का बैलेंस खत्म करना है, इट इज नॉट 4,75,000, इट इज प्लस वाई का कुछ पोर्शन। वाई का कितना पोर्शन? एक्स के मत्थे वाई का कितना पोर्शन जाने वाला है? कितना परसेंट जाने वाला है? 5%। तो मैं यहां लिखू 5% ऑफ वाई। सही बनाया क्या इक्वेशन मैंने? हाँ या ना? वाई का कितना बैलेंस खत्म होगा? वाई का बैलेंस खत्म होगा 5,35,000। 535 की 535 प्लस एक्स का कुछ पोर्शन। वाई का मत्थे एक्स का कितना परसेंट जाने वाला था? वाई के मत्थे एक्स का कितना परसेंट जाने वाला था? 10%। तो यहां क्या लिखोगे? प्लस 10% ऑफ एक्स। ये सहन हुआ क्या? हाँ या ना बोल। अब इसको या तो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर लो या फिर रिप्लेसमेंट से कर लो। मेरे को पर्सनली ना रिप्लेसमेंट ज्यादा अच्छा लगता है। कौन सा मेथड बोल रहा हूँ? रिप्लेस। ये एक्स को रिप्लेस कर दूं क्या? रिप्लेस एक्स इन, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा? y इज इक्वल टू 5,35,000 प्लस 10% ऑफ x है ना, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 5,35,000 प्लस 10% ऑफ x की जगह क्या लिख दोगे? 4,75,000 प्लस 5% ऑफ y। इसको सॉल्व कर दोगे तो y मिल जाएगा, और एक बार y मिल गया तो x मिल जाएगा। करो y कैसा होगा? y इज इक्वल टू 5,35,000 प्लस 10 इंटू 4,75,000 प्लस 0.05 y बोलू चलेगा?
इसको और सॉल्व करो, y इज इक्वल टू 5,35,000 प्लस 10%, इसका ब्रैकेट ओपन करो, 4,75,000 इंटू 10% कितना होता है 4,7,500 प्लस ये कर 0.05 इंटू 10%, 0.005 हो जाएगा, एक जीरो और शिफ्ट हो जाएगा ना वो, यस और नो, इज इक्वल टू के इधर उधर ले जाओ, इसको इज इक्वल टू के उधर ले जाओ और इसकी टोटल मार दो, तो ये हो जाएगा y माइनस 0.005 इज इक्वल टू टोटल कितनी होती है 535 प्लस 475, 5,82,500, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, 1 माइनस 0.005 कितना होगा 0.995 y इज इक्वल टू 5,82,500, y is equal to 5,82,500 divided by 0.995, therefore y is equal to कितना आ जाएगा बोल, नहीं हो 5,85,427. ये हो गया y, समझा क्या, तो अब ये y का इतना खत्म होगा बैलेंस, आपको बताओ ये बैलेंस ट्रायल एंड एरर में भी निकला है 585,427, याद रखोगे, देखो ट्रायल एंड एरर में कितना आया था 5,85,428 आया था, 2728 हल्का सा राउंडिंग ऑफ का 1 रुपए का फर्क है, आया कि नहीं आया, अब यही y को इसमें रिप्लेस कर दो तो x मिल जाएगा, क्या बोलोगे नाउ, x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू 4 लाख, नहीं नाउ रिप्लेस y इज इक्वल टू, ऐसा लिख दो, नाउ रिप्लेस y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था, x इज इक्वल टू 4,35,000 प्लस नहीं 4,75,000 प्लस 5% ऑफ y, 4,75,000 प्लस 5% ऑफ y कितना हो गया, x इज इक्वल टू 4,75,000 प्लस 5% ऑफ 5,85,427, करो कितना होगा ये 4,75,000 प्लस कितना होगा इसका 5%, और इसकी टोटल मारो तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5,04,271, ये हो गया x, हाँ या ना, ये x निकला था हमारा, ये देख लो 5,04,271, अब क्या होगा स्टेप टू बी, टेबल बना लो, टेबल कैसा बन जाएगा आपका a b c x y, ओवरहेड लेके आ जाओ और एक बेसिस का कॉलम रहेगा पहले, ओवरहेड कहाँ से लेके आऊंगे, स्टेप नंबर 1, बोलो कितने कितने थे, 2,70,000, बोलते जा रहे 2,70,000, 3,70,000, 6,00,000, 4,75,000, 5,35,000, इसमें से क्या माइनस करोगे, रीअपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट में सबसे पहला x का क्या है, स्टेप नंबर 2a से लेके आ, कितना लेके आ स्टेप नंबर 2a से 5,04,271, किस रेशो में जाएगा ये 45 15 30 10, 45 15 30 डैश 10, और y कितना निपटेगा, y निपटेगा 5,85,427, ये किस रेशो में जाएगा बोल 60-35 डैश 5 डैश, ये क्या चला गया, ये भी कहाँ से आया, स्टेप नंबर 2a से लाया, बांटो इसको, पहले इसको बांटो, कैसा करोगे, वो तो 100 ही आने वाला है, 45 15 30 10 डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 5,04,271 इंटू 45 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू, बोलते जाओ 45 इज इक्वल टू कितना है 2,26,922, अगला 75,641. अगला 3,120, नहीं 1,51,281, 81 80
281 अगला 50,427. 50,427 बस एक चीज याद रख लेना 2 3 4 4 और ये हाँ हो गया मैच हो गया नीचे वाला बांटो इसको 351,256 351,256 बगल वाला 2,04,009. 2,04,900 बगल वाला डैश और ये कितना आएगा 29,771 इसकी टोटल मार दो तो ये 0 0 आ गई होंगी और इसकी मैं बता देता हूँ अभी ये आती है 848,179 9 नहीं होंगी ये 8 होगी 178 और ये कितनी हो गई आपकी 650,541 और ये हो गई तुम्हारी 751,281 दिस इज सेम ये जो है ये नियरर है फिर चाहे ट्रायल एंड एरर से किया तो भी उतना ही आया एक आध रुपये ऊपर नीचे और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से भी किया तो उतना ही आया एक आध रुपये ऊपर नीचे ज़्यादा अच्छी मेथड कौन सी है देख मेरे को बता रेसिप्रोकल के अंदर में मैं चाहे रिपीटेड से करूँ ट्रायल एंड एरर से करूँ साइमल्टेनियस से करूँ एक ही क्वेश्चन को मैंने तीनों से सॉल्व करके दिखाया आंसर अलग अलग आता है कि सेम ही आता है अब मेरा सवाल है ज़्यादा अच्छी मेथड तीनों में से कौन सी है साइमल्टेनियस इक्वेशन ना कंपैरेटिवली कम कच कर आसान रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है करते जाओ करते जाओ करते जाओ लॉजिकल कौन सी है सबसे साइमल्टेनियस इक्वेशन समझ में आया क्या सर एग्जाम में हम क्या करेंगे जो उस वक्त दिमाग ट्रायल एरर छोड़ के जो दिमाग में आया ना उस वक्त कर देना अनलेस एंड अनटिल उसने स्पेसिफिकली नहीं मांगा है टाइम तो उतना ही करवाया हाँ वो साइमल्टेनियस इक्वेशन में पर थोड़ी सी चीज़ें फास्ट होती है जब प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है आपकी साइमल्टेनियस में इतना बड़ा मैथ्स थोड़ी सॉल्व करना पड़ता है ये बहुत ज़्यादा स्टेप लिखा हूँ मैंने इतनी स्टेप थोड़ी करोगे आप स्किप करोगे ना इसमें से 3 लाइन 4 लाइन में आंसर निकालोगे आप टाइम तो उतना ही लगता भाई टाइम का कोई वो नहीं है टाइम उतना ही लगता है। भी छोटा ही था मतलब अगर डायरेक्ट उसके बाद किया तो फटाफट हो ही जाएगा हाँ हो तो जाएगा सभी छोटा 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 होते जाता है सबसे छोटा मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन चलो लिख लेते लिखने की जगह एल एडवाइस फोटो खींच लो आप एक बार घर पे ट्राई करो प्रॉब्लम नंबर 9 ट्रायल एंड एरर आपके सामने एक बार फोटो लो इसका आप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेरे साथ लिख चुके थे बराबर है प्रॉब्लम नंबर 9 ये ट्रायल एंड एरर से सॉल्व किया हुआ है लिया फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का ये पूरा आंसर ही दिखा देता हूं मैं एक बार में स्क्रीन पे ले लो वो राउंड ऑफ लिखा हुआ है 0 के नीचे अच्छे से लिख दूंगा इसको ये क्या लिखा हुआ है राउंड ऑफ बढ़ू देन ये ट्रायल एंड एरर का डिस्ट्रीब्यूशन था ट्रायल एंड एरर का डिस्ट्रीब्यूशन आपने एक चीज नोटिस की होंगी ट्रायल एंड एरर का डिस्ट्रीब्यूशन और साइमल्टेनियस इक्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा ही दिखता है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाया हमने बनाया नाउ रिप्लेस दैट इन ये तो y निकल गया आपका रिप्लेस x इन इक्वेशन 2 y निकल गया हाँ या ना जमा y निकलने के बाद x निकाल लो और x निकालने के बाद ये कर लो आप ये वाला जो बोल रहा हूँ ना स्टेप नंबर 2 भी ट्रायल एंड एरर का और साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक जैसा दिखता है हाँ ना बोल मेरे भाई जमा यहाँ तक अच्छा प्रॉब्लम नंबर 10 बोला था ना आज होमवर्क दूंगा प्रॉब्लम नंबर 10 होमवर्क मार्क करो 11 नॉट टू बी डिस्कस्ड है ये क्यूआर कोड दिया हुआ है ना इसका मतलब क्या होता है क्लास में डिस्कस नहीं होता ये भी होमवर्क है करके ला लेना कल क्लास में कैसा पटपट पटपट सामने अगर मैं होमवर्क डिस्कस कर लूँ तो काम जल्दी हो जाएगा हमारा कल हम ख़त्म कर देंगे वो होमवर्क डिस्कशन के साथ 12 और 13 14 अगेन बाद में मैं कल होमवर्क दे दूंगा आपको और अगर समय मिला तो एब्जॉर्प्शन रेट वाला टॉपिक हम शुरू कर देंगे क्लियर है क्या यहाँ तक यस और नो
चलिए आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।